बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इब्लीस की मौत का दर्दनाक मंजर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, क़यामत से पहले इंतहाई आखिरी वक्त में जुनूब की तरफ से एक निहायत फरहत अफजा हवा चलेगी, जिसके सबब हर साहिब ईमान शख्स की बगल में एक दर्द उठेगा और वो अपनी फजीलत के हिसाब से मरना शुरू हो जाएंगे। यानी जो जितना ज्यादा नेक होगा वो उतनी जल्दी फौत हो जाएगा। जब तमाम अहले ईमान इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे तो उस वक्त दुनिया पर हबशा वालों का गलबा हो जाएगा और पूरी दुनिया पर उनकी ही हुकूमत होगी। सही बुखारी और मुस्लिम में रिवायत है कि हबशा वालों की जब हुकूमत आएगी तो वो खाना काबा को गिरा देंगे और हज मौकूफ हो जाएगा। उस वक्त कुरान मजीद फुरकान हमीद दिलों, जुबानों और कागजों से उठा लिया जाएगा। खुदा तरसी, हक शनासी, खौफ आखरत लोगों के दिलों से खत्म हो जाएगा और शर्म हयात जाती रहेगी। लोग रास्तों पर गधों और कुत्तों की तरह जना करेंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, इस तरह के काम मुंह बांस की मानंद है और इसकी कुशादगी दुनिया के मिसल है और इसकी 4 शाखें हैं। इनमें से एक शाख मशरिक में, दूसरी शाख मगरिब में है, तीसरी शाख 7 जमीन के नीचे है और चौथी शाख 7वें आसमान के ऊपर है। सूर में रूहों के अदद के बराबर दरवाजे हैं। उसमें से एक दरवाज़ा अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अरवाह के लिए है, एक दरवाज़ा फरिश्तों की अरवाह के लिए है, एक जिन्नों के गिरोह के लिए और एक इंसानों की रूहों के लिए है। और इस तरह शैतानों और दरिंदों, जानवरों और हशरातुल अर्ज यानी ज़मीन के कीड़े मकोड़े, चूंटी और मछली वगैरह की रूहों के लिए भी दरवाजे हैं। और अल्लाह ताला ने सूर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को इनायत किया है। वो उसको अपने मुंह पर रखे हुए है और मुंतज़िर है कि कब फूंकने का हुक्म दिया जाएगा तो वो उसे 3 मरतबा फूंकेंगे। पहली मर्तबा जब फूंका जाएगा तो उन लोगों के अलावा जिनको अल्लाह ताला चाहेगा और मखलूकात जो आसमानों और ज़मीन में हैं सब के सब डर जाएंगे और अल्लाह ताला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे और वो उसको फूंक देंगे तो पहाड़ चमकदार रेत की तरह हो जाएंगे। आसमान जोश मारेगा और सख्त गर्दिश में आएगा और ज़मीन जुम्बिश में आएगी, जिस तरह के पानी में कश्ती तूफान के दौरान हचकोले खाती है। हामला औरतें बच्चे गिरा देंगी और दूध पिलाने वाली औरतें बच्चों को दूध पिलाना भूल जाएंगी। लड़के बूढ़े हो जाएंगे और शैतान भागेंगे, यहाँ तक कि वो ज़मीन के किनारों पर आएंगे तो फरिश्ते उनसे मिलेंगे, उनके मुंह पर मारेंगे और वापस ले जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि निदा का यानी क़यामत का दिन ऐसा दिन है कि जिस दिन तुम पीठ फेर कर भागोगे और जमीन फट जाएगी और लोग आसमान देखेंगे तो उन पर सितारे टूटेंगे, आफताब में गहन होगा, आसमानों को अलहदा अलहदा करके पोस्ट किए जाएंगे, यानी अलग अलग हर आसमान का पोस्ट देखा जाएगा और उनका पर्दा उठा लिया जाएगा। मुर्दे इस हालत में गफलत में रहेंगे और ये हाल 40 बरस तक जारी रहेगा, जब तक अल्लाह ताला चाहें कायम रहेगी। फिर अल्लाह ताला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को मरने और बेहोशी के नफ़ा का हुक्म देंगे। उस वक्त हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम हुक्म देंगे, बाहर निकलो। आसमानों और ज़मीन वाले बेहोश हो जाएंगे और मर जाएंगे, मगर जिनको अल्लाह ताला चाहे वो ना मरेंगे। और ये शुहदा हैं या तेरा नफ्स है, और वो हैं हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम और 8 वो हामिलीन अर्श हैं, बाकी रहेंगे और इब्लीस लाइन भी बाकी रहेगा। फिर अल्लाह ताला मलकुल मौत से फरमाएगा कि मैंने तेरे और पिछलों के अर्द के बराबर मददगार पैदा किए थे और मैंने आसमानों और ज़मीन वालों की कुव्वत
तुझ में रखी थी और आज मैं तुझको आग के कपड़े पहनाता हूं और अगले और पिछले लोगों और जिनों की तलखी मौत की ज्यादा कुव्वत देता है। और तेरे साथ फरिश्तगान दोज़ख पर 70,000 फरिश्ते होंगे और हर फरिश्ता दोज़ख के साथ आग के शोले की जंजीरों में से एक जंजीर होगी। और मालिक दरोगा को दोज़ख को आवाज दे कि वो दोज़ख में दरवाजे को खोल दे। चुनाचे मलाकुल मौत ऐसी सूरत में आएंगे कि अगर उस सूरत में उनकी तरफ जमीन व आसमान वाले देखें तो जरूर डर जाएं। तो वो इब्लीस की तरफ आएंगे और उसको शिद्दत से धमकी दी गई थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाएंगे और उसके गले से खर खर की आवाजें निकलने लगेंगी कि अगर उसको अहले आसमान और जमीन वाले सुन लें तो बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद वो कहेंगे, ठहर खबीस, मैं तुम्हें मौत का मजा चखाऊंगा। तूने कितनी उम्र पाई और कितनी सदियां लोगों को गुमराह किया। तो वो मलून मशरिक की तरफ भागेगा। जब मलाकुल मौत उसकी आंखों के दरमियान देखेंगे तो मगरिब की तरफ भागेगा। उस वक्त फिर मलाकुल मौत उसकी आंखों के दरमियान नजर करेंगे। उसके बाद वो दरिया में गौता लगाएगा तो दरिया उसको कबूल न करेंगे, चुनाचे हमेशा भागता रहेगा और उसके लिए पनाह की कोई जगह ना होगी। यहां तक कि वस्त दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर खड़ा होगा और कहेगा, आदम, तुम्हारी वजह से मैं मरदूद हुआ हूं। और फिर मलाकुल मौत से कहेगा कि तुम मुझे किस प्याले से पिलाओगे और किस अजाब से मेरी रूह कब्ज करोगे। तो इजराइल अलैहिस्सलाम कहेंगे, शोला आतिश और गर्म आग के प्याले से। और फिर इब्लीस खाक में लौटेगा, कभी चिल्लाएगा और कभी भागेगा और उस जगह जाए जहां वो उतारा गया था जब मलून हुआ था। तो फरिश्तगान उसके लिए जंबूर आरे कायम करेंगे, जमीन चिंगारी की तरह हो जाएगी और जबानियां फरिश्ते उसको घेर लेंगे और उसको चीरेंगे जब तक अल्लाह ताला चाहेगा। उस वक्त तक हालत नज़ा और मौत के गुस्से का शिकार रहेगा। फिर अल्लाह ताला दरियाओं को हुक्म देंगे कि वो फना हो जाएं, क्योंकि उनकी मुद्दत गुजर चुकी है। दरिया कहेंगे, हम अपनी जानों पर तवज्जो कर लें, हाय वो हमारी अजायबात किधर गए। उसके बाद मलकुल मौत उन पर एक सख्त चीख मारेगा तो उनके निशान भी मिट जाएंगे, गोया वो थे ही नहीं। फिर पहाड़ों को हुक्म दिया जाएगा कि वो फना हो जाएं, इसलिए कि उनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। चुनाचे वो कहेंगे कि जरा हम अपनी जानों पर तवज्जो कर लें, हाय हमारे हल्के के दरख्त और दरख्तों की जमीयत कहाँ है और हमारे पौधे कहाँ हैं। कि मलाकुल मौत उन पर एक सख्त चीख मारेगा तो वो पिघल जाएंगे और फिर जमीन को हुक्म दिया जाएगा, फना हो जाओ, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। उसकी दीवारें गिर पड़ेंगी। फिर मलाकुल मौत आसमान पर चढ़ेंगे और उस पर एक चीख मारेंगे तो उससे सूरज और चांद ग्रहण लगेगा और सितारे बेनूर हो जाएंगे। अल्लाह ताला मलाकुल मौत से फरमाएंगे कि मेरी मखलूक में अब कौन बाकी बचा है। तो मलाकुल मौत कहेंगे कि मिकाईल अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला कहेगा कि उसकी रूह कब्ज करो। चुनाचे वो इस तरह फिर फरमाएगा कि इसराफील अलैहिस्सलाम की रूह निकालो, तो वो उनकी भी जान कब्ज करेगा। फिर अल्लाह जल्ला शानहू मलाकुल मौत से फरमाएंगे कि वो जन्नत और दोज़ख के दरमियान मर जाए, तो मलाकुल मौत भी वहीं मर जाएंगे। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाएगा कि आज की बात, आज किसकी बादशाहत है, तो कोई जवाब ना देगा। फिर उसको 2-3 मर्तबा फरमाएगा और कोई जवाब ना देगा। तो अल्लाह ताला ने खुद ही फरमाया कि उस जगह यकता की बादशाहत है। इसके बाद जमीन जिस पर गुनाह किए गए इकट्ठी कर दी जाएगी और इस पर जहन्नुम बनाई जाएगी और अल्लाह ताला उस जमीन के बदले दूसरी जमीन जो निहायत सुफेद होगी पैदा करेगा और इस पर जन्नत कायम की जाएगी और इस पर तमाम मखलूकात जमा किए जाएंगे। इसके बाद अल्लाह ताला हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील इज़राईल अलैहिस्सलाम को जिंदा होने का हुक्म देंगे। चुनाचे सबसे पहले वो जिंदा होंगे और जन्नत के फरिश्तों के पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत के लिए जन्नत को खोल दो। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो कल बरोज़े हशर तमाम मुसलमानों को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमाए
और तमाम मुसलमानों को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।